नमस्कार। मैंने पूर्व जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ लिख पाई जिससे पाठकों के मन में मैं कहानी के सारे पात्र जिंदा करने में सफल हो पाई हूँ। जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनके इस प्यार और सम्मान के लिए अगर मैं सिर्फ शुक्रिया कहूँ तो ये बहुत छोटी बात होगी। लेखक और पाठक के बीच एक अटूट रिश्ता होता है। मेरी ये कहानी जिन्होंने भी पढ़ी है वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाईएस्ट सेलिंग बुक रुद्र का सिंहासन एक आत्मकथा है जो आपके जीवन पर आधारित है और इसमें कुंवारी लड़की के अवैध रिश्ते के बारे में भी लिखा है। लेकिन इसमें कई ऐसी बातें हैं जो पाठकों को समझ में नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने इसमें कई बातें छुपाई हैं। क्या ये आपके लिखने का तरीका है या आपने जानबूझकर ये बातें छुपाई हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हिंदी साहित्य में एक जाना माना नाम है मालिनी। आपकी पिछली जिंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं। इस किताब में आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा है। आपकी जिंदगी के हर पहलू को इस कहानी में उतारा गया है, लेकिन इसमें आपके जन्म स्थान के बारे में, आपके माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा क्यों? बुढ़ापे में भी इंसान अपनी वासना के अधीन होता है, इसमें ये लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है जिसे आप छुपा नहीं सकती? आने वाली पीढ़ी का आदर्श बनने के बजाय आप ये सब लिख रही हैं। आप अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी। सर्वोपमा द्रव्यसमुच्चयेन यथा प्रदेशम्। भगवती देवी माँ हमारी मदद कर। अब हम क्या करें? हमारी मदद करो। छोटी मालकिन, अभिमन्यु पागल हो गया है। उसने महावत के सबको मार डाला है। दूसरा महावत उसे बचाने आया तो उसकी भी जान। किसी तरह हमें बड़े मालिक को ये खबर पहुंचानी होगी। दरअसल आज सुबह बड़े मालिक की जगह शिव बाहु ने उसे नारियल, कूटा हुआ चावल और गुड़ खिलाया था। मुझे लगता है बड़े मालिक के आने पर ही ये शांत होगा। मुझे पता नहीं बाबा कहाँ गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देवी माँ हमारी रक्षा कर सकती हैं। हे भद्रकाली। राजकुमारी जी रुकिए। हमारे गुरुजी आपके यहाँ आए थे क्या? रुद्र सिंह जी, आप उन्हें जानती हैं ना? एक बार गांव के लोग एक विषैले सर्प के उत्पात से परेशान हो गए थे। कहते हैं उसके 10 मुंह थे। एक रात रुद्र जी ने उसे ढूंढकर मार डाला और अपनी पीठ पर लाद कर किसी तरह से उसे पहाड़ के नीचे ले आए। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता राजकुमारी जी। सिद्ध पुरुष हैं, हाँ सिद्ध पुरुष। राजकुमारी जी, क्या बात है हरे कृष्णा? पिताजी ने कहा था कि हर हफ्ते सारा हिसाब किताब राजकुमारी जी को दिखा दिया करो और उनके साइन ले लिया करो, इसलिए मैं आया हूँ। नए महावत अब्दुल्ला का काम कैसा है? किसी काम का नहीं है वो। हाथी राजघराने की शान होता है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसे और ज्यादा दिन रख सके। उसे अब हटा देना चाहिए। मालिक को हाथियों का बहुत शौक था।
लेकिन उसी शौक ने उनकी क्या हालत कर दी वो तो आप जानती ही हैं। बाहू मामा, जो होना था वो तो हो गया, और अब इस घर में आप ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। बाबा जो कुछ भी करते थे, जो भी फैसले लेते थे, वो सब आपको ही पता है बाहू मामा। इसके अलावा सारी बातें एडवोकेट गोवर्धन को पता है। इस दुनिया में अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और मुझे खुद से भी ज्यादा आप पर विश्वास है। आप जहाँ भी साइन करने को कहेंगे मैं कर दूंगी। मेरी बेटी को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर साथ दूंगा। मैं आखिरी सांस तक इस घराने की सेवा करूंगा। जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मालिक जो कुछ पीछे छोड़ गए हैं मैं उसे बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन संभाल जरूर सकता हूं। वैसे मैं ये कहने आया था कि एक अच्छे राजघराने से मोहिनी के लिए रिश्ता आया है। सच कह रहे हैं? हाँ, लड़का विदेश में है, अमेरिका गया हुआ है। वैसे उस शाही घराने का पतन हो चुका है, अब ना उसके पास पैसा है और ना प्रॉपर्टी। लेकिन वो मोहिनी के शापित कुंडली के बारे में चिंता नहीं करता। ये हमारी मोहिनी का भाग्य ही तो है। वो पूछ रहे थे कि क्या लड़का लड़की को देखने आ सकता है। उनसे कहिए जल्दी आ जाएं, दीदी उन्हें जरूर पसंद आएंगी। आइए राजकुमारी जी, अभिमन्यु से मिलिए। नहीं, मैं अरे इसमें डरने की क्या बात है, आइए मिलवाता हूँ। राजकुमारी जी आइए। आइए ना। डरिए मत, आइए। बेटा अभिमन्यु, राजकुमारी जी तुमसे मिलने आई हैं। चलो अब अपनी सूंड उठाकर राजकुमारी जी को नमस्ते करो। हाँ। राजकुमारी जी, ये आपसे कुछ कह रहा है। उसके पास जाइए ना। राजकुमारी मोहिनी को कितना हिस्सा देना चाहती हैं ये बताइए, क्योंकि पूरी जायदाद का बंटवारा होने वाला है, जिसमें पैसे, जमीन, गहने और तहखाने में रखे सभी कीमती सामान के 2 हिस्से होंगे। सही कहा ना शिव बाहू? वो मैं कैसे कुछ? हाँ, तुम्हारे मालिक तो गए, अब तो सच बता दो। जानता हूँ शिव बाहू ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि वचनबद्ध हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कथकली नृत्य और हाथी की सवारी के शौक के साथ साथ नीलकंठ राज जी को औरतों के साथ मजे करने का भी शौक था। जिस तरह उन्हें हाथी ने कुचल डाला, उसी तरह इस नाजायज रिश्ते ने भी कुचल डाला। इस रिश्ते से उन्हें एक बेटा भी हुआ, जो एक मंदबुद्धि बालक है। क्या ये सच है? इन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है बाहू मामा? अभी अभी मैंने जो सुना, क्या वो सच है? सच है। वो औरत चेलापुर राजघराने की राजकुमारी सुनैना है। नीलकंठ राज जी उससे सिर्फ इसलिए नहीं मिले कि वो राजकुमारी है, वो अति सुंदर है, चित्रकारी भी करती है और अच्छा नाचती भी है। इतनी सुंदर है कि लोग आज भी उसके दीवाने हैं। सच कहूँ तो ये औरत काम वासना की जीती जागती मूर्त है। एक बार अगर कोई मर्द इसके रूप के जाल में फंस गया तो उसका नाखून तक नहीं छोड़ती है। इस उम्र में भी वो औरत पटाखा दिखती है, पटाखा। एक बात और बता। बस कीजिए। हेमावती जी, मुझ पर गुस्सा करने से क्या होने वाला है? हमने कितनी ही बार मालिक को समझाया होगा कि कुछ ले देकर सुनैना से पीछा छुड़ा लीजिए, पर उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। आम पकने पर पेड़ काटा जा रहा है, ये देखकर राजकुमारी जी को गुस्सा आ रहा है। इसके अलावा मेरे बाबा की और कितने नाजायज संबंध थे। मेरे बाबा की चापलूसी करके उनसे कितने पैसे कमाए आपने? बेचारे मेरे बाबा। ये मैंने क्या किया वकील जी? ये राजकुमारी जी, शिव बाहू पे गुस्सा करके क्या फायदा होगा? नौकर का काम ही होता है मालिक का विश्वास जीतना, मशीन की तरह सिर झुकाकर हाँ कहना, और यही इन्होंने किया। बाबा के जाने के बाद सिर्फ आप दोनों ही थे जिन पर मैं विश्वास कर सकती थी, लेकिन आप दोनों लोगों ने मेरे साथ इस तरह विश्वासघात किया। क्यों किया ऐसा? मेरे बाबा ने आप लोगों को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। वो आपको अपना समझते थे, पर आप तो आस्तीन की सांप हो। मैं समझ गई, उनकी दौलत हड़पने के लिए उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो ना?
तुम दोनों ने ये नाटक पूरी तैयारी के साथ खेला है, लेकिन जिंदगी कोई नाटक या खेल नहीं है। जब ईश्वर खेल खेलता है तो इसी शरीर में इंसान के जिंदा रहते कीड़े पड़ जाते हैं। उन्हें निकालने के लिए ना हाथ बचते हैं और ना ही चिल्लाने के लिए जुबान बचती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या जबरदस्त डायलॉग मारा है। आपके बाबा ने मजे किए तो दोष हमें मत दीजिए। वैसे भी सच्चाई यही है, नीलकंठ राज जी सुनैना से बेहद प्यार करते थे, है ना मैनेजर साहब शिव बाहू जी? है ना? देखा? अब बस बहुत हुआ। बाबा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तुम लोगों को 1 दिन की मोहलत देती हूँ। सारे पेपर्स तैयार रखना, मुझे देखने हैं। वकील साहब, राजघराने की जायदाद, बाबा का सारा लेन देन, सब कुछ तैयार रखिए। और जिस बारे में मुझे पता नहीं है वो सब भी। मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत कीजिएगा। माँ भद्रकाली ही अब मेरा सहारा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वही मुझे राह दिखाएं। माँ भद्रकाली, जब मैं संकट में होती हूँ तब कोई आके मुझे हिम्मत बंधाता है, मुझे सांत्वना देता है। मेरे मन की तकलीफ दूर करने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला वो इंसान कहाँ है माँ? से आपके लिए ही प्रार्थना कर रही थी। मोहिनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश तो है ना? उदयराज बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं होता। दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। विवाह के बाद पुरुष की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं। उसे सच्चा पति बनकर अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना और संभालना पड़ता है। अगर किसी कारणवश पति ये सब नहीं कर पाता तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर किसी औरत को अपने पति से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। और इसी तरह कुछ पुरुष भी घर के बाहर सुख खोजते रहते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कुछ इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। खैर वो सब छोड़िए। नियति चाहती थी कि मैं फिर यहाँ आऊं, तो मैं आ गया राजकुमारी जी। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? राजकुमारी जी आप जाइए, मैं अब यहीं रहूंगा। धीरज रखिए। उस्ताद, उस्ताद, अब्दुल्ला, राजमहल में षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा है, जिसमें राजकुमारी हेमावती को फंसाने की कोशिश की जाएगी। और इस षड्यंत्र में जो इंसान सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है उसका नाम है शिवबाहु। और इस घिनौने षड्यंत्र में जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है गोवर्धन वकील। अगर ऐसा है तो इसका मेरे पास एक उपाय है उस्ताद। ये रामपुरी चाकू किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये चाकू कहां से घुसा और कहां से निकला। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें जान लेने का अधिकार नहीं है। राजकुमारी जी, क्या बात है हरिकृष्णा? पिताजी ने कहा है कि रुद्र जी यहाँ नहीं रह सकते। ये मानिकपुर का राजमहल है।
यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता ये हेमावती तय करेगी। पर पिताजी का गुस्सा आपको तो पता ही है ना। अपने पिताजी से कहना जो करना है कर ले। राजकुमारी हेमावती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये राजमहल, पैसा, यहाँ का तहखाना, इन सब पर वो ताला लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दिल की भावनाओं पर वो ताला नहीं लगा सकते। उन्हें ये अधिकार कभी नहीं मिल सकता। वो आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा होगा कि बेटा बाप का साथ ना दे। मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता राजकुमारी जी। फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए।